राजधानी भोपाल का आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर विवाद छिड़ गया है। ब्राह्मण बेटियों के लिए विवादित बोल, ब्राह्मण बहु दान में मिलने तक रहे आरक्षण। संतोष ने कहा, ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध जताया। विरोध के बाद बदले संतोष वर्मा के सुर, कहा कि ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंची तो माफी चाहता हूं। बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। जल्द नाम एक्सपोज करने का दावा भी आईएएस ने किया है। असली नकली अजाक्स की लड़ाई का ये असर है, संतोष वर्मा ने कहा। सपाक संयोजक ने बयान पर जताई थी नाराजगी। संतोष वर्मा का बयान घटिया है। हरिलाल त्रिवेदी ने यह कहा, संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हीरालाल ने कहा, परशुराम सेना ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी भोपाल में आईएएस के बयान से विवाद छिड़ गया तो अब माफी मांगते नजर आया आईएएस। या उसका संबंध, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए। आइए, संतोष वर्मा के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत जारी। इस समय हमारे साथ मौजूद है संतोष वर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, किस मकसद से आपने ये विवादित बयान दिया था सर, जिस तरह से वायरल हो रहा है तेजी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ऐसा कोई विवादित बयान मैंने नहीं दिया। विवादित उसको बनाया गया है। मेरा उद्देश्य केवल सामाजिक समरसता की बात करने का था और मेरा ये कहना था कि यदि मान लो कोई आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है और लोगों का ये मानना है कि उसकी सामाजिक विषमता दूर हो गई है, इसलिए उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो मेरा ये मानना था कि सामाजिक समरसता इस बात से खत्म नहीं होगी। सामाजिक समरसता इसी बात से बनेगी यदि मान लो हम चाहते हैं कि आरक्षण पे कोई चर्चा ना हो या किसी समाज विशेष को आरक्षण नहीं दिया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जातिगत व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। लड़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? हो सकता है, लोगों ने प्रयास किया है। अभी हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ मीडिया पत्रकार के माध्यम से भी हमको समाचार मिले हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं और वो ब्राह्मण समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। उनका लक्ष्य जो भी हो, लेकिन ये एक कुत्सित प्रयास है। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की मांग भी कर रहा है, जिस तरह से आपने बयान दिया। देखिए, सामाजिक समरसता की बात करना कोई गुनाह नहीं है और यही बात मैंने की है। किसी ने अगर उसको तोड़ मरोड़ को पेश करी है तो उसके लिए उसका खंडन हम कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी समाज विशेष को हम टारगेट करना चाहिए। तो आप देखते हैं, ये जमानत आई है संतोष वर्मा जी, जिन्होंने अपने बयान का खंडन किया। उन्होंने किया कि काट झाट के मेरे बयान को बताया गया और उन्होंने समाज से माफी भी मांगी है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, पल्सर न्यूज, भोपाल।